नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड भारत में एक पहला ऐसा राज्य हो रहा है जहां सबसे तेज़ी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कभी असम इस बारे में सबसे आगे था, परंतु वहां पे जब काम हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोग सभी जागरूक हुए, तो अब ये क्रम कुछ रुक गया है। सीमा पर वहाँ तारबाड़ भी हो गई थी इसलिए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी। नवंबर 2000 में ये राज्य बना था और तब यहाँ पे जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम आबादी थी वो थी 1.5% के आसपास। लेकिन 2011 की जब जनगणना हुई तो वहाँ पे वो 14% हो गए और 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन आबादी के जो आकलन के जो फॉर्मूले हैं उससे ये माना जा रहा है कि वहाँ कम से कम 18 से 22% ये आबादी होनी चाहिए थी और ये 2023 है, ये माना जा रहा है कि कम से कम इस समय 24% ये लोग हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर ये ऐसा नहीं कि तराई की बेल्ट में ही है, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर यहीं पे नहीं है, ये पूरे पहाड़ों के यहाँ तक कि बद्रीनाथ तक पहुँच चुके हैं। अब ठीक है, स्वतंत्रता देता है संविधान आपको कहीं भी रहने की, लेकिन एक तरीका होता है इसमें। ये नहीं कि अवैध तरीके से आप होते हैं, अवैध तरीके से लैंड जिहाद करके हो क्या रहा है कि वहाँ की जो भी ज़मीनें हैं, चाहे वन विभाग की हो, रेलवे की हो, रेलवे की तो हल्द्वानी का केस सबसे बड़ा है। जो भी ज़मीन को खाली सड़कों के किनारे वहाँ पे बड़ी बड़ी मुस्लिम बस्तियाँ बसा दी गई हैं या बस गई हैं। और इसमें पूरा पाकिस्तानी जो एजेंसी है, बदनाम एजेंसी ISI, उसका खुद नाम लगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भारत के ही लोग ये जो पूरे इस सांप्रदायिक तरीके से जो पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं वे लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप पूरे दारचूला बॉर्डर की जो काली नदी की बेल्ट है, जो नेपाल सीमा, वहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में मज़ारें, मस्जिदें बन गई हैं। और मज़ारों का तो अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार अब उसमें एक्शन भी कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तराखंड की सरकार चादर तान के क्यों सोई है? कांग्रेसियों को तो हम कहें कि वो बदनाम है, कांग्रेसी को झुगिया बसाते हैं और यही काम करते हैं लोग। क्योंकि हल्द्वानी इसका केस है, जब इंदिरा हृदय पे यह आरोप है कि वो तमाम जो रेलवे की भूमि उन्हीं के इशारे पर दूसरे लोग बसाए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इसकी तो सेंटर में भी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है और स्टेट में भी, यानी डबल इंजन की सरकार है। और संघ परिवार तो हमेशा इस लाइन पे कहता है कि लव जिहाद न हो, लैंड जिहाद न हो, लेकिन इसी मामले में उत्तराखंड में ये पूरा संघ परिवार चादर तान कर सो रहा है। लैंड जिहाद की मैं बात कर रहा था, इसमें जो खुद सरकार के जो आंकड़े हैं वो कैसे मस्जिदें और मज़ारें बना दी गई हैं। और मज़ारें तो सरकारी तो एक तो है। अब मैं बात करता हूँ लव जिहाद की। पुरोला तो धधक ही रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके आंकड़े हैं 2016, 2017, 2018 में क्रमशः 622, 1081 और 1217 महिलाएं गायब हुई। आखिर ये कौन ले जा रहे हैं? यही तो लव जिहाद है। ये तो बहला फुसला कर ले जा रही हैं लड़कियाँ। और अधिकतर ये मामले और भी मामले हो सकते हैं इससे, क्योंकि लोग अपने परिवार की बदनामी की वजह से इन आंकड़ों को पुलिस में रिकॉर्ड में नहीं दे रहे। अब दो तरह से पूरा ये संकट में घिरा है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन तो वहाँ बड़ी तेज़ी से ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं। तो उत्तराखंड तो हाथ से निकलता जा रहा है और ये तब हो रहा है जब सेंटर और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की सरकार है। उत्तराखंड में मुख्यतः कांग्रेस, भाजपा दो पार्टियां, इसके अलावा एक और पार्टी हुआ करती थी, उसका नाम था UKD, उत्तराखंड क्रांति दल। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल अपने वामपंथी चश्मे के कारण हाशिए पे चली गई और लगभग वो अब मृत्युशैया पर है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी आई, लेकिन वह पार्टी लगता नहीं कि उसके पाँव कभी जम पाएंगे जिस तरीके से वो काम कर रही है। और न वो पहाड़ के जो मुद्दे हैं उनको ये कभी उठाएगी। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, इन्हीं लोगों को यह बात उठानी चाहिए थी कि वहाँ पे किस तरीके से रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ये ध्वजा वहाँ हैवी हो गए हैं। और इसके अलावा रोहिंग्या भी वहाँ बस गया। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपने भी देखी होगी, वो अल्मोड़ा की थी। और वो ध्वजा जो रोहिंग्या है वो किस तरीके से सरकारी ज़मीन पे लगातार वो वहाँ पे अपनी झुग्गी बना रहा था। लेकिन आखिर सवाल ये है कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो कर क्या रहे हैं? वो चादर तान के क्यों सोए हैं? यदि चादर तान के न सोए होते तो आखिर वहाँ पे ये मज़ारें कैसे बन गई? सरकार तो इनकी है ना, ये कोई 100 साल पुरानी भी तो नहीं है। और हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी लोग आक्रांता थे
उन्होंने उनकी वहाँ कोई मज़ारें होंगी, उनको मज़ारों को तो उतार के फेंकना चाहिए था। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी, उनको अपने पड़ोस में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे तो सबक लेना चाहिए। लेकिन उनके व्यवहार से, रुख से, बातों से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो पहाड़ी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के न भारतीय जनता पार्टी के सांसद, न विधायक, न नेता, सभी तो चादर तान के क्यों सोए, ये समझ नहीं आता। इनको जवाब देना चाहिए कि आखिर ये डेमोग्राफी क्यों बदल रही है। और जो कि सीमांत प्रदेश है और सदियों से एक नई वहाँ पे एक बेहतर जो संस्कृति जिसको देवभूमि कहा गया था, और देर सवेर यदि यही हालत रहे तो कश्मीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है उत्तराखंड को। और प्रवासी भी मैदानों में बस सिर्फ और सिर्फ मेले कर रहे हैं, कौतिक कर रहे हैं, चंदा जुटा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। करोड़ों लाखों रुपया ये चंदा जुटा रहे हैं और उसके अलावा उत्तराखंड के लिए इस तरह के मुद्दे न सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, न वो कहीं दिख रहे हैं। आखिर ये समाज सोया क्यों है? और यदि ऐसा सोया रहा तो उत्तराखंड को कश्मीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस ऐसे मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।